हेलो बच्चों, आज हम चालू करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक के तत्व पी ब्लॉक के तत्व। अब पी ब्लॉक तत्व में हमको देखिए पढ़ना क्या क्या है। हमको सबसे पहले पढ़ना है नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन के एलिमेंट के बारे में। नाइट्रोजन एक प्रकार का एलिमेंट तत्व है, इसके बारे में सब कुछ को जानेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम है द पी ब्लॉक एलिमेंट। जो चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर है 7। चैप्टर नंबर 7 ये है मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है द पी ब्लॉक एलिमेंट। द पी ब्लॉक एलिमेंट यानी पी ब्लॉक के तत्व। हिंदी में इसको बोलेंगे पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व। अब इसमें पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा नाइट्रोजन परिवार के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन पहले होता है। नाइट्रोजन एक प्रकार का एलिमेंट है, इसका परमाणु संख्या मेरा कितना होता है? परमाणु संख्या मेरा 7 होता है। हेडिंग लगाना, हेडिंग एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। हेडिंग लगाना है कि एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। इसके बारे में पहले समझते हैं। सबसे पहले आवर्त सारणी में वर्ग 15 में मेरा नाइट्रोजन जो है इसमें कौन कौन फैमिली है सबसे देखिए। इसमें नाइट्रोजन फैमिली जो है इस वर्ग में स्थित है, स्थित है वर्ग 15 में। क्रमांक में वर्ग 15 के कौन सा ब्लॉक में है? तो पी ब्लॉक के वर्ग 15 में उपस्थित है। कौन कौन है इसमें? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। कौन कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन के परिवार में कुल कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 यानी 5 एलिमेंट है। किस वर्ग में स्थित है? तो मेरा वर्ग 15 में। कौन कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कौन कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। टोटल जो है कुल एलिमेंट 5 है। तो क्या क्या नाम है? एन का मतलब हुआ नाइट्रोजन, एन का मतलब हुआ नाइट्रोजन, पी का मतलब हुआ फास्फोरस, पी का मतलब हो गया मेरा फास्फोरस, और ए एस का मतलब हुआ आर्सेनिक, आर्सेनिक, एस बी का मतलब हुआ एंटीमनी, और बी आई का मतलब हुआ बिस्मथ। टोटल 5 एलिमेंट का कौन कौन था? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब देखना है सबसे पहले इस परिवार में क्योंकि नाइट्रोजन सबसे पहले है इसीलिए नाइट्रोजन को इस परिवार का मुखिया कहा जाता है। नाइट्रोजन परिवार का मुखिया जो है किसे कहा जाता है? वर्ग 15 का मुखिया कौन है? तो वर्ग 15 का मुखिया है नाइट्रोजन। एलिमेंट क्या होता है? देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट, हेडिंग लगाना पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? तो लिखेंगे जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में प्रवेश कर जाता है उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या बोले? जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में प्रवेश कर जाता है उसे पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। देखिए जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन
जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन p सब सेल में प्रवेश कर जाता है, उसे p ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, उसे p ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन p सब सेल में प्रवेश कर जाता है उसे क्या कहता है, p ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अब p ब्लॉक का तत्व स्टार्ट कहाँ से, तो p ब्लॉक का तत्व वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्व को p ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। कहाँ से, वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्व को p ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। लिखेंगे वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्व को p ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। कहां से कहां पे, वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्व को क्या कहा जाता है, p ब्लॉक एक में। देखो क्या लिखे, वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्व जो होते हैं p ब्लॉक के तत्व होते हैं, तत्व क्या होते हैं, p ब्लॉक के तत्व होते हैं, p ब्लॉक के तत्व होते हैं। p ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलता है, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन p सब सेल में प्रवेश किया जाता है उसे p ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और स्टार्ट वास्ट तो वर्ग 13 से वर्ग 18 तक का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, p ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो p ब्लॉक में टोटल वर्ग कितना हुआ, तो एक 13 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, 17 हुआ, 18 हुआ, यानी टोटल जो है वर्ग 18 होता है। तो लिखेंगे p ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं। p ब्लॉक में कितना वर्ग होता है, तो p ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं। p ब्लॉक में वर्गों की संख्या आप कितनी है, p ब्लॉक में वर्ग की संख्या कुल 6 होते हैं। उसके बाद p ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, p ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1 से 1s1 और 2p6 तक, 1 to 6 ये है। इसका जो होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP एक से छोटा। इसका क्या था, NS2 NP एक से छोटा, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद जहां पर n को क्या कहा जाता है, जहां पर n को कक्षा की संख्या कहा जाता है, जहां n बराबर कक्षा की संख्या, n को क्या कहा जाता है, कक्षा की संख्या। एक मिनट सभी, इसको अंतिम कक्षा कहा जाता है, जहां n जो है n एक अंतिम कक्षा है। सही कर लो, जहां पर n जो है क्या है, एक अंतिम कक्षा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हुए भी ये p ब्लॉक के एलिमेंट में नहीं है, यानी ये अर्थात ये अपवाद के रूप में। नोट देके लिख देंगे, नोट देके लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
हीलियम यानी He क्या होता है 1s2 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता है 1s2 होता है परंतु यह p ब्लॉक के एलिमेंट p ब्लॉक के एलिमेंट एलिमेंट्स नहीं है, परंतु ये क्या नहीं है p ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है। अब देखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले p ब्लॉक एलिमेंट का जो मुखिया है वो नाइट्रोजन है, तो सबसे पहले थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में चर्चा करते हैं। 115वां पहले नाइट्रोजन के बारे में चर्चा करते हैं। हेडिंग लगाना नाइट्रोजन। हेडिंग लगाना है नाइट्रोजन। सबसे पहले नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7 और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान पूछा जाए तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14। इसका परमाणु संख्या नाइट्रोजन का परमाणु संख्या नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 और अगर परमाणु द्रव्यमान पूछा जाए परमाणु द्रव्यमान होता है मेरा इसका 14। परमाणु संख्या 7, परमाणु द्रव्यमान 14 होगा। इसका संकेत क्या होता है? नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? नाइट्रोजन का संकेत होता है N। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? नाइट्रोजन का संकेत मेरा होता है N। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5। अब यहाँ क्या है कि नाइट्रोजन जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको अष्टक इन 8 को पूरा करने के लिए टोटल कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? तो टोटल इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता 3 को। इसीलिए नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बनाता है। इसीलिए नाइट्रोजन जो कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसीलिए नाइट्रोजन जो है कितना बॉन्ड का निर्माण करता है? 3 बॉन्ड का निर्माण करता है, त्रिआबंध का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है त्रिआबंध का निर्माण करता है, त्रिआबंध का निर्माण करता है। उसके बाद आगे हम लोग का जो वायुमंडल है, वायुमंडल में टोटल कितना नाइट्रोजन की प्रतिशत पाया जाता है? हम लोग का वायुमंडल में टोटल 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? तो टोटल 78%, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। एक मिनट पॉज करो। वायुमंडल में जो है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितना प्रतिशत है? तो हम लोग का वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है, वायुमंडल में वायुमंडल है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन के परसेंटेज 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन संख्यापन करने वाले नाइट्रोजन के कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है, नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। नाइट्रोजन एग्जाम में पूछता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला गैस का नाम बताइए, तो क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो एक ऐसा गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है, सर्वाधिक पाए जाने वाले वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाले गैस कौन है? ये मेरा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद कुछ हम लोग का जो भूपट्टी पर है, जमीन पर है, नाइट्रोजन खनिज के रूप में भी पाया गया है।
हम लोग का जो भूपर्टी में है, नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाए, खनिज के रूप में भी पाया जाता है। लिखेंगे नाइट्रोजन भूप्रपट्टी पर खनिज के रूप में पाया जाता है। किस रूप में, खनिज के रूप में पाया जाता है, खनिज के रूप में पाया जाता है। खनिज के रूप में पाया जाता है, तो ये खनिज के रूप में जो पाया जाता है इसका भी तो कुछ नाम होगा। तो इसका अगर नाम होगा तो जाहिर सी बात है केमिस्ट्री पर इसका कुछ ना कुछ सूत्र भी होगा। तो इसका क्या सूत्र है, सबसे पहले NaNO3 का क्या नाम है, Na का मतलब सोडियम और NO3 का मतलब नाइट्रेट, इसका पूरा नाम क्या गया, सोडियम नाइट्रेट। उसके बाद इसका कुछ और है, इसका एक और नाम है, क्या नाम है, चिली सॉल्ट पीटर। सोडियम नाइट्रेट को एक और नाम से जाना जाता है, इसका क्या नाम है, चिली सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, चिली सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। चिली सॉल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। एक और नाम है, इसे और एक नाम से बोलते हैं, जिसे बोलते हैं चिली सोरा। सोडियम कार्बन नाइट्रेट को एक और नाम से क्या बोलते हैं, चिली सोरा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है सोडियम नाइट्रेट का अन्य नाम है, तो क्या नाम है, चिली सॉल्ट पीटर, या बोल सकते हैं चिली सोरा। उसके बाद अगला है KNO3 के का मतलब पोटेशियम और NO3 का मतलब नाइट्रेट, इसका पूरा नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। इसका अन्य नाम क्या है, इसका नाम है इंडियन सॉल्ट पीटर। इसका अन्य नाम क्या है, इसका और नाम है इंडियन सॉल्ट पीटर। उसके बाद अब समझते हैं नाइट्रोजन जो है हम लोग का शरीर में, यानी हम लोग के मानव शरीर में और उसके साथ साथ वनस्पति में भी पाया जाता है। अगर जीवों का चर्चा किया जाए तो नाइट्रोजन जो है मेरा प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है हम लोग का शरीर में, तो प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। लिखने नोट में लिखेंगे जीवों एवं वनस्पतियों में नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। प्रोटीन के रूप में पाया जाता है।